जो ख्वाहिश थी कि अपने वालिद के बगल में हम आराम करेंगे, सांस ही मुझे हरा सकती है, जमहूरियत नहीं हरा सकती है। तो ऐसे मौके में जो है वो उनके डेड बॉडी को नहीं लाना, ये साबित करता है कि सिस्टम ने उनको सिवान से या सारण से या बिहार से अलग कर दिया। मेरे साथ सैयद सरवर साहब हैं जो जिला के युवा महासचिव हैं जिला के, और सैयद नदीम अहमद हैं जो प्रदेश सचिव मीडिया प्रभारी हैं राष्ट्रीय जनता दल के अल्पसंख्यक के, और लेफ्ट हैंड पे आसिफ हसन खान साहब हैं जो युवा के नगर के अध्यक्ष हैं, और फारूक राइन साहब यहाँ मौजूद हैं जो जिला के उपाध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक के। ये एक शॉर्ट नोटिस पे हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन, लेकिन इस तरह से सैकड़ों लोगों की तांता पूरे बिहार से शुरू है, और ये चिंगारी जो है मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में शोला बन के उभरेगा, एंड वी विल फाइट दिस वॉर टिल आवर लास्ट ब्रीथ, एंड जस्टिस फॉर लेट मिस्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन। इसलिए कि जिस तरह से उनके साथ खामोशी बरती गई, उससे ये क्लियर जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग सौतेलापन स्टेप रिलेशन मुस्लिमों के साथ उन लोगों ने रखा है, और उस कदावर नेता के साथ जिसके लाश पे इस तरह से बेहुरमती की गई। अहमद पटेल साहब को कोविड हुआ था, लेकिन और कांग्रेस कमेटी के लोग सब लोग जो है वो खड़े हो गए। अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रीय जनता दल का न कोई राज्यसभा का सदस्य, न कोई लोकसभा में तो शायद कोई नहीं है, और कोई विधायक, किसी ने आवाज़ नहीं उठाई दिल्ली जा कर के कि उनके परिजन को लाश दे दिया जाए जो अपने वालिद के बगल में वो आराम करें, और एक दूर जगह छोड़ दिया गया। लेकिन वो एक पीछे हम लोगों के विचार छोड़ के गए, और हम लोग की बात जो है इसका एक आंदोलन हम लोग राज्यव्यापी शुरू करेंगे कि जस्टिस फॉर लेट मिस्टर मोहम्मद शाह। और ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हो गए और उनके पैतृक निवास उनको भेजा गया। मेरा सिर्फ ये कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व जो हैं, जो लोग वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए थे, क्या उन लोगों की ये नैतिकता नहीं होती है कि उनकी मोहतरमा हिना शहाब के आंसू को पोंछा जाए? मैं तो बहुत खुले लफ्ज़ों में बोलता हूँ कि तेजस्वी जी को जाना चाहिए था, मीसा को जाना चाहिए था। वो लड़का अकेले 25 साल का लड़का रोड पे भटक रहा है, ये संतावना और ट्वीट करने से नहीं होगा। जिस तरह से रघुवंश बाबू चले गए बेइज्जत होकर के, जिस तरह से पूर्व अध्यक्ष पूर्वे जी के साथ जो हो रहा है, जो शहाबुद्दीन साहब के साथ हुआ, रुपेश सिंह का मर्डर हुआ और आप उसके घर चले गए, संजय यादव का हुआ आप पूरा काफिला के साथ गए। आपके जितने भी लोग थे, जितने भी, आप खुद आपको जाना चाहिए था। हम जानते हैं लालू जी की तबीयत ठीक नहीं है या राबड़ी जी उनके साथ है, लेकिन ये दोनों लोग नहीं जा कर के ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इसमें दाल में काला ज़रूर है। और मैं इसी नैतिकता के आधार पे ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि ऐसे दुख के घड़ी में, मेरे 2020 में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वो मेरे छोटे भाई तुल थे, मेरे एक अच्छे दोस्त थे, और राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता थे। 1995 में और 2000 में अपने बलबूते पे राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पे बैठाया, राबड़ी देवी को और लालू यादव को। उस शख्स के साथ ऐसा जब हो सकता है तो आम जो छोटे कार्यकर्ता हैं, जो छोटे पदाधिकारी हैं, उनके साथ क्या होगा? इसलिए मैं बहुत आक्रोश में हूँ, और इस आक्रोश में मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश उपाध्यक्ष और उसकी प्राथमिकता जो उसकी सदस्यता है, प्राथमिक सदस्यता है, उससे मैं त्याग पत्र भेज दिया हूँ। और आप लोगों को भी मैं बोलूँगा कि जस्टिस फॉर शहाबुद्दीन के लिए अपनी आवाज़ उठाइए। मैंने तो एक सिर्फ 2 पंक्ति कह दूँगा कि जो लोग आज उनके जनाजे पे नहीं गए 5 किलोमीटर की दूरी पे, याद करें वो दिन लोग। और 2 पंक्ति मेरी आप लोगों के लिए है कि मेरे दम पे मसनद पाने वाला, मेरे दम पे मसनद पाने वाला हम ही से कर्ज अदाई कर रहा है। 1995 में और 2000 में उन्होंने जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को फिर से सिंहासन पर बैठाया, आज उन्हीं
का मौत का सौदा कर लिया लोगों ने। मुझे ऐसे पार्टी में नहीं रहना है, क्योंकि कल अगर मेरे साथ या किसी छोटे से छोटे पदाधिकारी के साथ कुछ होता है तो ये लोग मुंह मोड़ लेंगे। इससे बेहतर है कि वक्त से पहले हम सब लोगों को, बिहार के उन तमाम मुसलमानों को जग जाना चाहिए कि जो वक्त पे अगर अपने रहनुमा को, अपने कदावर नेता को, उसके लाश पे जो घिनौना खेल खेला गया है, और वो उसका जवाब देना पड़ेगा। चाहे जो लोग भी बड़े लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पर भी मेरी आवाज़ उन तक पहुँच जाएगी, उन लोगों को भी ये सोचना पड़ेगा कि फूस का घर है, तेज़ हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, आगे अगला नंबर आपका है। आप सब लोगों को अपने तरफ से धन्यवाद दूंगा कि मेरे शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए। आज जिस बर्निंग इशू पे हमने आप सबको बुलाया है वो ये कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर मेंबर थे, और उस कद्दावर नेता के साथ जो हुआ, ये वंडर वर्ल्ड को लोगों ने एम्स में भेजा, और आरएसएस का जो नाम दिया हुआ है दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, उसमें जो है डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को भेजा गया। उनकी तबीयत ठीक थी, उनकी RT-PCR जो है वो निगेटिव आई, और उसके बाद से एक दिन में ओवरनाइट जो है उनका ब्रूटल मर्डर किया गया। उनकी मौत, खैर वो हम लोग के बीच तो नहीं रहे, लेकिन उनका ब्रूटल मर्डर हुआ है, और ये सोची समझी साजिश के शिकार हो गए वो। और मैं इसकी न्यायिक जांच सुप्रीम कोर्ट के माननीय उच्च न्यायालय के जज के गाइडलाइन पे और उनके निगरानी में उनकी जांच की मांग हम बिहार के महामहिम राज्यपाल और महामहिम राष्ट्र के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जी से मांग करता हूं कि उनके साथ न्याय दी जाए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।